गुड मॉर्निंग। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती अब हर साल कराई जाएगी और शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार नए नियम भी लागू करने जा रही है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि शिक्षक भर्ती के लिए अब नए नियम क्या होंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब इसमें साक्षात्कार को भी लागू किया जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं शिक्षक भर्ती के नए नियमों के बारे में। जानकारी अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जानकारी शेयर करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। तो आइए समझते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ उनमें शिक्षण के कौशल का भी आकलन किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था की जाएगी। यानी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग का भी एग्ज़ाम होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक होने वाली शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक की जाएगी। यानी जितने कर्मचारी 2025 तक रिटायर हो रहे हों उन सब को कैलकुलेट करके और जून 21 तक का कैलेंडर बनाया जाएगा और उसके बाद चयन करने वाली संस्था को समय समय पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। टीईटी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच समन्वय के लिए 2021-22 से रूपरेखा तय की जाएगी। वर्तमान में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय होंगे। शिक्षकों के कैरियर प्रबंधन हेतु प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए जाएंगे। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक पूरे सेवा काल में शिक्षकों के कार्यक्रम भी डिजाइन करेंगे। इसी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि, पदोन्नति, अन्य लाभ और प्रोत्साहन तय किए जाएंगे। 2021-22 से नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 10 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट या अन्य संस्था में दिया जाएगा। इसमें अन्य विषयों के साथ सामाजिक और भावनात्मक पक्ष का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 भागों में तैयार होगा पाठ्यक्रम। कोरोना महामारी और भविष्य में अन्य कारणों से संभावित अनिश्चितता को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम की प्लानिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र में अधिकतम 32 सप्ताह के साप्ताहिक टीचिंग प्लान के आधार पर 3 भागों में पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। पहला भाग कक्षा में पढ़ाया जाएगा, दूसरा भाग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाया जा सकेगा और तीसरा भाग प्रोजेक्ट के माध्यम से कराया जाएगा। अब जान लीजिए पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे समसामयिक विषय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आलोचनात्मक चिंतन, चर्चा और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जोर दिया है। सभी स्तरों पर समसामयिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसे 2022-23 से कक्षा 8 और 9 में लागू किया जाएगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। ये जानकारी अच्छी लगे तो साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।